अनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 12। सेक्टर 12 में एक बड़ा कार्यक्रम भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में चल रही है और यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विपुल गोयल के माध्यम से एक बड़ा भंडारा और बड़ा कंबल वितरण कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं। चर्चा है कि 20,000 लोग आज यहाँ कंबल बांटे जाएंगे और आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं सुधा यादव यहाँ हैं। सुधा यादव केवल एक वक्ता है, वो हम भाजपा की प्रिय विधायक श्री राजेश नागर पार्लियामेंट्री निवासी हैं और पूरे वर्ष लगातार सेवा भाव करते रहते सदस्य हैं। विपुल जी और उनकी जोड़ी देखकर हमें बहुत गर्व होता है। मैं निवेदन करता हूँ आए राजेश नागर यहाँ मंच पर हैं। राजेश नागर यहाँ मंच पर हैं। प्रिय श्री राजेश नागर जी, जय श्री राम। राजेश नागर पहुंच गए हैं। जय श्री राम। आदर और सम्मान के योग हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य हमारी बड़ी बहन सुधा यादव जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ पिताजी रूप सिंह नागर जी ने इनके साथ पहले बहुत काम किया है। जब मेरे पिता 1962 से ही आरएसएस संघ के में रहे और मेरे छोटे भाई और मेरे साथ पढ़े मेरे पूर्व में मंत्री रहे श्री विपुल गोयल जी, लोग हमें राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते हैं और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ हमारी जोड़ी ऐसी ही बनी रहे और जो लोग हमसे जलते हैं वो ऐसे ही जलते रहे। और हमारे यहाँ पर तेजचंद शर्मा जी पूर्व में विधायक रहे, हमारे पूर्व में अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, हमारे गंगाशंकर जी, गोपाल संत जी और सम्मानित मंच सबका नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, जैसा कि आपको पता है ये मंदिर ऐसे ही नहीं बना। कितने कार सेवकों ने अपनी जानें दी, कुर्बानियां दी, गोली खाई। मुझे याद है आज भी जब मैं छोटा था, ध्रुव बंसल जी हमारे जिले के अध्यक्ष होते थे और जब ये बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया वो हमारे घर पर आए थे और मुझे पता है कि उनको हमने एक छोटे से कमरे में अलग छुपा कर रखा था क्योंकि पुलिस उनको ढूंढ रही थी और मेरे पिताजी और वो, मुझे याद है 10-12 दिन हम घर से बाहर रहे और जब ये बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा उसके बाद जब कार सेवकों ने जो लड़ाई लड़ी, आज वो लड़ाई कामयाब हुई है और ये मंदिर इतने सालों के बाद 500 सालों के बाद बनने जा रहा है। और मुझे पता है लाल चौक पे जब मुरली मनोहर जोशी जी ने झंडा फहराया तो मेरे पिताजी भी वहां पर गए थे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता वहां पर गए थे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, जो भक्ति, वो एक दिव्य आत्मा ही है जो जिनके कर कर्मों की वजह से और जिनकी मेहनत की वजह से जो ये मंदिर बना। अगर कांग्रेस यहाँ पर होती ये मंदिर कभी नहीं बनता। ज्यादा समय न लेता हूँ, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। राजेश जी एक शेर सुनवा, एक शेर सुना दो राजेश भाई को। वैसे तो गुजरों की समझ में कभी आवे से ताली बजा दो भैया एक बार। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई हैं दिनेश रघुवंशी जी और इनको कोई पहचान की जरूरत नहीं है। मैं समय समय पे इनसे कोई ना कोई कभी कोई बात होती है, कोई समस्या होती है, इनसे सलाह लेता रहता हूँ और इनका प्यार हमेशा मुझ पे बना रहता है। राजेश भाई वो जिसमें लौ है विरोधों में और चमकेगा, किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो, तुम्हारे पाँव की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू राजेश भाई। मैं यहाँ उपस्थित वरिष्ठ उद्योगपति श्री पवन अग्रवाल जी और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा श्री बनारसी दास जी के सुपुत्र अजय गुप्ता जी जो बनारसी दास गुप्ता फाउंडेशन बहन जी का सम्मान करेंगे गुलदस्ता भेंट करके। अजय भाई बहुत बड़े समाज सेवी हैं, थोड़ी तालियां दीजिए। और पवन जी पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं पवन अग्रवाल जी इस वक्त। और निवेदन करूंगा अनिता जी आप भी, और श्री RK चलाना जी जो बहुत ही वरिष्ठ उद्यमी भी हैं। और सबसे बड़ी बात है बहन जी एस्कॉर्ट्स में आप वाइस प्रेसिडेंट रहे, बहुत बड़ी सेवा करें। अब अपनी कंपनी है उनकी, पार्टी देते नहीं है, कंबल बांटते नहीं है। हाँ
500 कंबल बांट दिए, वाह वाह वाह, बधाई। थोड़ी तालियां दे दीजिए तो जोड़ने के लिए बाकी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री पीसी अग्रवाल जी को प्लीज आगे लाएं, विपुल गोयल जी उनका सम्मान करें। दरअसल विपुल जी की जो टीम है, सभी लोग इतना प्यार करते हैं। हमारे बीच विमल खंडेलवाल खड़े हैं, उनका भी सम्मान करते हैं बहुत तेजी के साथ। बस 1-2 मिनट बहन जी, बस 1 मिनट, बस ज्यादा नहीं। आज मैं बहन जी को हर आधा घंटे में ये बोल रहा हूँ, बहन जी 2 मिनट में फ्री कर रहे हैं, 2 मिनट में। राष्ट्रीय जाट एकता मंच से हरियाणा प्रदेश सचिव वीरपाल धारीवाल जी भी गुलदस्ता भेंट करें जी। और रह ना जाए कोई, आओ जी आइए। नरेश भाई पीछे देख लेना, कोई वरिष्ठ छूट जाए। सभी का हम धन्यवाद करते हैं। सर विपुल भाई सम्मान कर रहे हैं, सर एक शाल भी भेंट कर दीजिए। धन्यवाद सर। ये पीसी अग्रवाल जी बहुत बड़े उद्योगपति और इनके भाई जो एनआरआई है अमेरिका के अंदर, बहुत बड़े उद्योगपति और फरीदाबाद से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हर सुख दुख के अंदर फरीदाबाद के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे पीसी अग्रवाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। आज पूरी दुनिया में जय श्री राम गूंज रहा है, आप भी एक बार बोल दीजिए जय जय श्री राम। मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य बहन सुधा यादव जी को। आए वो और अपने उद्बोधन से हम सबको एक दिशा दें आज के इस पावन दिन। तमाम लोग यहाँ से वहां तक के जितने भी लोग हैं, दोनों हाथ उठाइए, तालियों की जोरदार गूंज। और इस गूंज में हम उन्हें आमंत्रित करते हैं बहन सुधा यादव जी, प्लीज। आप सबके जाने पहचाने हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय भाई विपुल गोयल जी, हमारे विधायक भाई राजेश रागर जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई गोपाल शर्मा जी, पूर्व विधायक भाई टेकचंद शर्मा जी, इस मंच के ऊपर विराजमान उद्योग जगत से जुड़ी हुई सभी हस्तियां, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, यहाँ पर खड़ी मेरी बहन अनीता जी और उपस्थित सभी यहाँ पर आए हुए सम्मानीय बंधुओं, बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं और छायाकार मित्रों, पहले तो मैं विपुल जी का आभार व्यक्त करूंगी जिन्होंने आज इस पावन दिवस के ऊपर एक सुंदर सामाजिक काम करके लोगों के बीच में कंबल वितरण, प्रसाद वितरण करके जो भगवान राम की एक जन की सेवा की भावना है, उस भावना का प्रदर्शन यहाँ पर आप लोगों के बीच में किया। राजनीति के साथ में समाज की सेवा करना ये कठिन काम होता है, लेकिन ये आवश्यक काम होता है। और इस काम को भाई विपुल जी ने जो यहाँ पर किया है वो साधुवाद के पात्र है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम उम्र लोग भी यहाँ पर हैं, जवान लोग भी यहाँ पर हैं। तो अलग अलग युवा, अलग अलग उम्र के लोग यहाँ पर हैं। लेकिन अगर आज के दिवस को हम देखें तो हम सब लोग एक पीढ़ी के वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर राम मंदिर को बनते देखा है, जो आज के दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को होते हुए देख रहे हैं। अनेकानेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सपने को देखा था और सपना साकार होने से पहले वो इस दुनिया से चले गए। आदरणीय गंगा शंकर जी इस मंच के ऊपर बैठे हैं। ये उस धारा के लोग हैं जिन्होंने सपने को देखा भी, सपने को देखने के लिए संघर्ष भी किया और संघर्ष करने के बाद आज जब सपना साकार हो रहा है तो पूरे देश के अंदर एक उत्सव के रूप में हम इसको मना रहे हैं। मैं जब फरीदाबाद में आ रही थी, पूरे शहर के अंदर जो वातावरण देखने को मिल रहा है
वो वातावरण अपने आप में प्रफुल्लित करने वाला है। और भाई विपुल ने ठीक कहा कि 22 जनवरी भी एक दिवाली होगी, और आज की दिवाली ऐसी दिवाली है कि सब लोग घर से बाहर निकलकर उमंग के साथ में, उत्साह के साथ में, जोश के साथ में भगवान राम को अपने घर के अंदर प्रतिष्ठित होते हुए देख रहे हैं, और ये कल्पना कर रहे हैं कि आने वाला समय राम राज्य का समय है। बंधुओं, 9 सालों से, 9.5 वर्षों से इस देश के अंदर जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने वो सब काम किए हैं जो राम राज्य लाने के लिए सार्थक काम होते हैं। चाहे गरीबों को मकान देने का काम किया हो, घर में नल से जल देने का काम किया हो, चाहे उनके स्वास्थ्य के लिए काम किया हो, चाहे देश की प्रगति के लिए विकास के विकसित भारत बनाने का काम किया हो, विदेशों के अंदर जो छवि हमारी बनी है, वो अब ये सदी 21वीं सदी भारत की सदी होगी। और जो सांस्कृतिक माहौल हम विश्व को दे पा रहे हैं, आज पूरा विश्व भारत को आशा भरी निगाहों से देख रहा है। आने वाले समय में हम विश्व को दिशा देने का काम करेंगे। वेस्ट ने डिज्नीलैंड दिया और हम राम राज्य की लैंड देकर, सांस्कृतिक माहौल देकर, वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है वो इस विश्व को समझाने में कामयाब होगी। और आज का दिन हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता का दिन है। आज का दिन हमको सोचना चाहिए कि 500 वर्ष पहले जो हुआ था, या गुलामी की जो निशानियां थी, उनको खत्म करके आजाद भारत के अंदर आजादी की निशानियों को आगे बढ़ाते हुए हम एक विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 2024 के अंदर जब हम खड़े हैं, तो तीसरी बार इस देश में उस सरकार को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो इसने इस देश की दशा और दिशा को बदलने का काम किया है, जिसने हमारे सपने को साकार करने का काम किया है। आज का युवा समझता है कि आने वाला समय, आने वाला भविष्य उसका उज्जवल भविष्य है। तो आपसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि जब भी ये चुनाव अगले 2-3 महीने के अंदर होंगे, तो कमल के फूल को खिला करके रखना है। 400 पार का जो नारा इस देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, उस 400 पार में एक फूल फरीदाबाद से भी जाकर के लगेगा, तो वो माला और खूबसूरत बनेगी। उसमें आपके सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। और मैं भाई विपुल गोयल जी को इस शुभ काम के लिए, इस सुंदर व्यवस्था के लिए, इस सुंदर सोच के लिए, इस हमारे उन लोगों के लिए जो कहीं न कहीं पर अभाव में रहते हैं, उनको भी आज के इस राम जी के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिवस पर वो भी प्रसन्न होकर के वो घर पर जाए, वो हमारे साथ मिलकर के प्रसाद ग्रहण करें। ये जो सोच आपने रख करके कार्यक्रम का आयोजन किया है, वास्तविक रूप में यही प्राण प्रतिष्ठा का उद्देश्य है। यही उद्देश्य है कि हमको सबको साथ लेकर के विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ना है। आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। इसी तरह आप सामाजिक काम करते रहे और राजनीतिक क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुए, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और आपको भविष्य की बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। जोरदार तालियां बजाकर एक बार उद्बोधन के लिए उनके बहुत ही मन से आपने दिया। मैं संध्या बजाज जी वरिष्ठ राजनेता हमारे बीच है, कृपया एक गुलदस्ता भेंट करके बहन जी का सम्मान करें। सामने से आ जाएं जी, संध्या जी सामने से आकर कर दीजिए। धन्यवाद। हमारे बीच और भी बहुत महत्वपूर्ण लोग पहुंचे। मैं
सबसे आखिर में उस बहनी व्यक्तित्व को आपके बीच आमंत्रित करता हूं जिन्होंने विपुल भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फरीदाबाद के लिए बहुत बड़ा संकल्प लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो इस जोरदार तालियों दे दीजिए। क्या बात है, थैंक यू जी। हाँ बेटा, ये छोटी छोटी बच्चियां ये आपको आदर्श जो मानती हैं, ये बहुत बड़ी बात है बहन जी। थोड़ी तालियां आप लोग भी देते रहिए और किसी का भी मन हो प्लीज। हाँ, संजीव भाई, संजीव कुमार जी हमारे बीच हैं। मैं बताना चाहता हूं संजीव भाई एक बार आगे आ जाओ थोड़ा सा जरूरी, चूंकि एक तो आप दिल्ली से आए हो हमारे बीच में। ये वो लोग हैं कर्मयोगी, 1,50,000 लोग इनके संस्थान में काम करते हैं। 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया हुआ है, यानी लगभग 10 लाख लोगों के घरों तक। ये थोड़ी तालियां बढ़ा दीजिए। रोजी रोटी का बंदोबस्त जो करते हैं वो सबसे प्रणम्य होने चाहिए। आज संदीप भाई आपको फरीदाबाद में पाकर हम गौरवान्वित हैं। भाई विपुल के सहयोगी के रूप में, विपुल गोयल जी के सहयोगी के रूप में आप हमारे साथ रहे। हम आपको आज का इस समारोह का धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री संजीव जी, एक बार थोड़ी सी तालियां जरूर दे दीजिए संजीव जी। जय श्री राम। भगवान राम का नारा इस समाज में, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित सम्मान्य अतिथिगण, सभी वरिष्ठ व्यक्तित्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस सम्मानित मंच पर सम्मान दिया और धन्यवाद कहने का मौका दिया। यार भाई तो आगे से बिल्कुल आ रहा है यार, देख के कम से कम। मित्रों, मैं ये बता सकता हूँ कि इस पावन पर्व पर श्री राम नीचे से होके जाते हैं कैसे भी, जो आज अयोध्या में रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, आज के दिन हम सबको एक ही संकल्प लेना है कि हम सबका व्यक्तित्व राम की तरह होना चाहिए, राम की तरह समर्पित, राम की तरह भाव, राम की तरह सेवा। और मुझे आपके फरीदाबाद में अगर किसी व्यक्तित्व में राम की छवि दिखती है तो वो आपके प्रिय नेता श्री विपुल गोयल जी में दिखती है। तो मैं चाहूंगा विपुल गोयल जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको नेता बहुत मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिल वाला नेता चाहिए तो वो हमारे आदरणीय बड़े भाई विपुल जी हैं। तो फिर एक बार मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मंच पे आने का मौका दिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा देखिए, सुनिए, जिनके पास कूपन है वो केवल जाएंगे, बाकी लोग यहीं बैठे रहे। सभी की सीट पर यहीं कंबल मिले, उनकी टेबल पर हम पहुंच रहे हैं। जिनके पास कूपन नहीं है बैठे मिले, ये देखें आप अपनी सीट पर। मैं चाहूंगा टीम विपुल गोयल से, हमारे सरपंच आए हुए हैं 3 से 50। टीम विपुल गोयल की ओर से आज यहाँ कंबल वितरण का कार्यक्रम और हजारों की तादाद में लोग जुटे हैं। 20,000 कंबल बांटने का लक्ष्य आज आप देख सकते हैं, भीड़ जुटी है जी। और जी कूपन है क्या? सप्रेम भेंट 15,922 कूपन। कूपन बटे होंगे तो दिए ना, घर पे दिए थे। हाँ जी। कूपन की मुझे तो जानकारी नहीं, कूपन की। कंबल अभी बांटेंगे, अभी बांटेंगे और व्यवस्थित तरीके से। पता नहीं होएगा, कोई व्यवस्था तो करी होगी इन्होंने। और आप देख सकते हैं फरीदाबाद मीडिया बड़ी तादाद में। राम राम जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी बात, कैसे हैं? और बड़ी तादाद में। और क्या, बहुत, ये सब जनता का प्यार है विपुल भाई के लिए। सुधा यादव जी पहुंची हैं। तो आप देख सकते हैं बड़ा कार्यक्रम है और शहर के तमाम ये देख सकते हैं आप। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको, सबको मिलेंगे शहर के ऐसी ही और खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।